तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो दोस्तों, आज से हम टेलविन सीएसएस की एक सीरीज चालू करने वाले हैं। इसके अंदर 10, 15 या फिर 20 वीडियो आएंगे और इसके अंदर मैं आपको सब बता दूंगा टेलविन सीएसएस क्या है, क्यों है, कैसा यूज होता है, उसे कैसा कनेक्ट कर सकते हैं हमारे एचटीएमएल पेजेस पर, कैसा यूज कर सकते हैं। तो सीरीज को पूरी फॉलो करना और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक से शेयर कर देना। तो चलो चलते और हमारे टॉपिक पे आते। तो दोस्तों, समय पहले तो अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे होंगे या फिर कोर्स कर रहे होंगे या फिर आप एचटीएमएल का यूज़ कर रहे होंगे, फिर एचटीएमएल के अंदर वेब पेज बनाएंगे, फिर वेबसाइट बनाएंगे, तो आपको पता है यहाँ पे सीएसएस रहती है। और उस सीएसएस की मदद से हम हमारी वेब पेज को या फिर वेबसाइट को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, जैसे कि उसका कलर चेंज करना, कौन से भी एलिमेंट का, उसकी साइज कम ज़्यादा करना, मार्जिन पैडिंग वो करना। और उस सीएसएस के अंदर हम जब हम सीएसएस यूज़ करते हैं एचटीएमएल वेब पेज के अंदर, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लासेस बनाते हैं और क्लासेस को प्रॉपर्टी वैल्यू देते हैं हमारे हिसाब से, हमारे को जैसी चाहिए वैसी। और वो क्लासेस को बाद में हम क्या करते हैं, एचटीएमएल के एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब आपको ये पता होगा, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि तो अगर आप टेलविन सीएसएस सीख रहे हैं तो आपको सीएसएस क्या है क्या नहीं, एटलीस्ट इतना तो भी पता रहना जरूरी है, मैं ऐसा समझूंगा। तो सिंपल। तो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो जो टेलविन सीएसएस है वो सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है। अब ये फ्रेमवर्क वर्ड क्या है और फ्रेमवर्क क्या रहता है वो देखिए। तो दोस्तों, जो सीएसएस के फ्रेमवर्क रहते हैं उसके अंदर ऑलरेडी कुछ क्लासेस बने वाले रहते हैं। वो क्लासेस को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फिर वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, जो भी वो सीएसएस जो भी फ्रेमवर्क रहेंगे वो सीएसएस का, वो फ्रेमवर्क को हमें हमारे जो वेब पेज पे हमें यूज़ करना है उसके क्लासेस, उसे वहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। वो कैसा कनेक्ट करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो आपको सिंपल इतना ध्यान में रखना है, अगर हम कौन सा भी सीएसएस का फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर वहाँ पे क्लासेस बने वाले रहते हैं। वो डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं, हमें वो क्लासेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम हमारे वेब पेज के अंदर वो क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। अब आपको तो पता ही, हम सीएसएस के अंदर क्लासेस बनाते हैं और इसे यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन क्लासेस बनाने को टाइम लगता है, आपको पता है। 1 सेकंड क्यों ना हो, 10 सेकंड क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो टाइम लेता है जब हम सीएसएस के अंदर क्लासेस बनाते हैं, तो वो तो आपको पता है। लेकिन जब हम फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं सीएसएस का कोई सा भी, अब इसमें बहुत सारे फ्रेमवर्क है सीएसएस के अंदर, लेकिन उसमें से एक टेलविन सीएसएस है, तो इसके अंदर ऑलरेडी क्लासेस बनने वाले हैं। सिर्फ हमें वो क्लासेस को यूज़ करना है, बस, दूसरा कुछ भी काम नहीं है। वो कैसा करेंगे हम देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल एक वेब पेज बना देता हूँ। सिंपल मैं यहाँ ये फोल्डर में आता हूँ, राइट क्लिक करके इसे ओपन कर देता हूँ हमारे वीएस कोड के साथ। पहले का यहाँ से सब कट कर देता हूँ और यहाँ पे एक न्यू पेजेस बनाता हूँ। अब आपको इतना तो मालूम होगा, जब हम सीएसएस यूज़ करते हैं तो हम सीएसएस कौन से भी हमारे वेब पेज के अंदर यूज़ करते हैं, जो कि हमारे एचटीएमएल के अंदर बने वाला रहता है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट डॉट एचटीएमएल का फाइल बनाता हूँ और इसके अंदर हम वो टेलविन सीएसएस के जो भी क्लासेस रहते हैं वो यूज़ करेंगे। तो सिंपल यहाँ बॉयलर कोड लिख लेता हूँ मैं एचटीएमएल का, और यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ या फिर हेडिंग दे देता हूँ H1 वाली, और यहाँ पे क्या करता हूँ, टेलविन सीएसएस कर देता हूँ। अब ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ क्या है क्या नहीं, कैसा है कैसा नहीं। तो सिंपल अब ये करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेलविन सीएसएस डाल देंगे हम यहाँ पे और इसे सेव करता हूँ, इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। अब तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रन हो चुका है। अब सपोज अब मेरे को इसे कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक तो यहाँ पे इनलाइन सीएसएस दे दूंगा स्टाइल की मदद से, या फिर यहाँ पे क्लास लिख दूंगा ऐसा कुछ इस प्रकार। फिर क्लास यहाँ पे कौन सा तो एबीसी नाम का, या फिर कौन सा भी क्लास बना दूंगा। फिर ये क्लास को हम जो भी वैल्यू देंगे, जैसे कि अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ स्टाइल की मदद से। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लास है वो क्लास यहाँ पे एबीसी लिख देंगे, और इसके अंदर जो भी हम प्रॉपर्टी देंगे वो वहाँ पे हमारे ये वाले क्लास के अंदर अप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि मैं बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ, कलर को ब्लैक कर देंगे और इसे सेव कर देंगे और इसे रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार हम करते हैं, क्लास बनाते हैं सीएसएस के अंदर और उसे कौन से भी एचटीएमएल के एलिमेंट के अंदर यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब हम कौन सा भी फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं सीएसएस का, हमें क्लासेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। अभी आपको मैं समझना इसलिए बता रहा हूँ, ये नहीं भी बताता था तो भी चल जाता था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना इसलिए। तो सिंपल, अब आपको पता है सीएसएस के अंदर हम जब भी क्लासेस बनाते हैं तो हमें उसका वैल्यू या फिर प्रॉपर्टी वैल्यू वो देना पड़ता है।
लेकिन जब हम CSS का फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो हमें ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी क्लासेस बनने वाले रहते हैं, वो सिर्फ हमें यूज़ करना पड़ता है। तो सिंपल इसे मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। फिर अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारा टेलविन CSS है हम ये वेब पेज के साथ कनेक्ट करेंगे और इसके अंदर जो क्लासेस है ऑलरेडी वो यूज़ करेंगे। तो सिंपल हम वो कैसा कर सकते हैं, तो सिंपल आपको टेलविन CSS की वेबसाइट पे आ जाना है। अब जैसे टेलविन CSS डालेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आएगा, आपको गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सब बताएगा। तो हम डायरेक्ट ये वेब पेज के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्ले सीडीएन के साथ खेलेंगे, मतलब इसका यूज़ करेंगे हमारे वेब पेज के अंदर। अगर आप फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर इसे इंस्टॉल करने का, टेलविन CSS को इंस्टॉल करने की प्रोसेस अलग होती है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर दिखाया है। आप जो भी फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो सिंपल उसके ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पे वो प्रोसेस बता देगा क्या है क्या नहीं। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, प्ले सीडीएन कर लेता हूँ और इसके अंदर आने के बाद आपको जो ये वाली लाइन दिख रही है सिंपल इसे कॉपी करना है। कॉपी करके आपको आपके वेब पेज में आना और जो हेड पोर्शन रहता है हमारा वहाँ आके पेस्ट कर देना। हाँ, हमारा काम खत्म हो गया है। अब हमें क्लासेस डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं टेलविन CSS के अंदर जो भी क्लासेस है, लेकिन हमें पता तो नहीं है टेलविन CSS के अंदर क्लासेस कौन से कैसा यूज़ करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेलविन CSS की वेबसाइट पे आते हैं और आपको जो भी मतलब जिससे भी रिलेटेड क्लासेस चाहिए वो यहाँ पे सर्च करो। जैसे कि मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर डाल लूँगा और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डाल के उसके क्लासेस कौन से है वो चेक करूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर के इतने सारे क्लासेस है। अब आप बोलेंगे इतने सारे क्लासेस याद रखना पड़ेगा, तो आपको याद रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आपको जो स्टार्टिंग का नाम रहता है सिर्फ ये याद रखना है, बाद में आपको जो कलर होना वो कलर यहाँ पे डालना है, फिर उसकी वैल्यू हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ये वाला कलर लेता हूँ, तो सिंपल ये क्लास को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और कॉपी करके यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा और इसे पेस्ट करके इसे सेव कर दूंगा। अब ये वाला जो क्लास है, ये वाला क्लास यहाँ पे बनने वाला है, इसलिए हम ये वाली क्लास को यूज़ कर सक रहे। तो मैं इसे सेव करके दिखा देता हूँ आपको। पहले इसे सेव करके मैं रन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो क्लास लग चुका है। लेकिन अब मैं यहाँ से ये हटा दूंगा ये वाली लाइन, तो ये काम नहीं करेगा। क्यों, तो ये क्लास अभी कहाँ पे है ही नहीं हमारा, तो हम कैसा यूज़ करेंगे। तो आपको ये समझना है, जो हम क्लासेस यूज़ करते हैं वो क्लासेस, ये जो पाथ दिख रहा है आपको यहाँ पे बनने वाले हैं ऑलरेडी, इसलिए हम वो यहाँ पे यूज़ कर सक रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, टेलविन CSS के अंदर आपको कुछ नहीं करना। अगर वैल्यू आपको कलर कम ज़्यादा करना है तो हम यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था, मैं इसे सेव कर देता हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं डार्क है, लेकिन मैं यहाँ पे इसे कट कर देता हूँ और इसकी वैल्यू कम कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइट हो चुका है। तो ये बहुत अच्छा, आपको ज़्यादा याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये स्टार्टिंग का रहता है बीजी हैपन वो याद रखना है। बाद में आपके हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो और यहाँ पे भी दे सकते हो। अगर आपको इतना याद नहीं रहता है तो सिंपल आप यहाँ पे क्या कर सकते हो पता है, सिंपल इसे कट कर देना है। जो हमारा क्लास का स्टार्टिंग का रहता है वो हैपन और ये ब्रैकेट लिख देना है। अब इस ये ब्रैकेट के अंदर आप जितनी मतलब कलर की जो भी वैल्यू डालेंगे, फिर वो RGB में रन दो या फिर काय में भी रन दो या फिर डायरेक्ट कलर डाल दो कुछ इस प्रकार, तो ये वैल्यू डायरेक्ट वहाँ पे क्लास के अंदर चल जाएंगी और जो भी वहाँ पे इसमें वैल्यू रहेंगी वो यहाँ पे हमें दिखाई देंगी। तो अगर आप बूटस्ट्रैप सीखे वाले हो या फिर आप बूटस्ट्रैप को मतलब आपको बूटस्ट्रैप पता होगा, तो आपको आपने वहाँ देखे होंगे हम बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ इस प्रकार नहीं कर सकते। अगर बूटस्ट्रैप के कौन से भी हमारे मतलब बूटस्ट्रैप के अंदर जो भी क्लासेस है ऑलरेडी उसे हमें ओवरराइट करना है या फिर उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक CSS फाइल बनाना पड़ता है। फिर वो CSS फाइल के अंदर वो क्लास को लेके जाके फिर उसकी वैल्यू चेंज करना पड़ता है। कुछ उस प्रकार इतनी प्रोसेस रहती है। लेकिन टेलविन CSS में यहाँ पे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो। जो भी वैल्यू आप यहाँ पे डालेंगे वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगी, कि तो ये ब्रैकेट के अंदर आप जो भी वैल्यू डालेंगे ये एज अ वैल्यू ले लेगा, ना कि क्लास। तो ये बात ध्यान में रखना है। तो मैं इसे सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे ये जो क्लासेस हम यूज़ कर रहे हैं, अब यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस है, वो हम देखेंगे वन बाय वन क्या है, किसका यूज़ कैसा होता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात समझना है, अब जब भी हम टेलविन CSS यूज़ करते हैं तो हम कौन से भी HTML के एलिमेंट को CSS डायरेक्टली यहाँ पे क्लासेस की मदद से कर सकते हैं। हमें दूसरी CSS फाइल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब हम हमारा जो वेब पेज है, ये वाला वेब पेज हमारा जो, उसको हमें छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें ये इसके लिए यहाँ पे CSS करना है तो हम डायरेक्ट पूरे क्लासेस की मदद से यहाँ पे इसे CSS कर सकते हैं। इतने क्लासेस से
टेलविन सीएसएस के अंदर, और वहाँ पे जो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मतलब मैन्युअली हम जो वैल्यू देते हैं वहाँ पे वो लेता है। तो उसकी मदद से क्या होता है, हमें दूसरी सीएसएस फाइल बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ क्लासेस की मदद से हम पूरे पूरी वेब पेज के वहाँ पे डिज़ाइन, जो भी जैसा भी डिज़ाइन बनाना है वो बना सकते हैं। अब आप बोल रहे होंगे होवर वो हम कैसा यूज़ करना, तो होवर वो भी हम यहाँ पे क्लासेस के अंदर ही डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। वो कैसा कर सकते हैं कैसा नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में। तो आपको सिंपल इतना ध्यान में रखना है, ये कैसा कनेक्ट किया हमने यहाँ पे टेलविन सीएसएस को, और उसका यूज़ किस प्रकार कर रहे हैं, और वो क्या है, और फ्रेमवर्क का मतलब क्या है। बस आपको अभी इतना ध्यान में रखना है। अब आगे आगे मैं इसकी क्लासेस आपको बताते जाऊँगा जैसे जैसे वीडियो आएंगे। तो वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर कमेंट शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।